जय जय साई, जय जय साई, तेरी महिमा अति सुखदाई। माता पिता तुम गुरु साई, तुम करुणा के सागर साई। जय जय साई, जय जय साई, तेरी महिमा अति सुखदाई। नमस्कार, ओम साई राम। साई श्रद्धा सबूरी चैनल से हम अब सभी साई भक्त को हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जो साई भक्त पहली बार हमारे चैनल में है, रिक्वेस्ट करूंगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर एक वीडियो आप लोग ज़रूर देखें, नोटिफिकेशन चेक करें और स्क्रीन में जो नंबर है इसमें फ़ोन करके आपके साथ हुए एक्सपीरियंस हमारे इस चैनल के साथ ज़रूर शेयर करें। साई बाबा अपने प्रवचन में कहते हैं, ये ज़िंदगी तो 4 पहिए वाली गाड़ी है। अगर आप लोग इस गाड़ी में एक बार चढ़ जाओगे तो फिर कितना रास्ता तुम्हें जाना होगा तुम खुद ही नहीं मालूम होगा। इस गाड़ी में चलते चलते रास्ते में बहुत सारे ऐसे बाधा विपत्ति आते रहेंगे, तो तुम उस बाधा विपत्ति को निर्भय होकर पार करना है। इसमें रुकना नहीं है। अगर तुम रुक जाओगे तो तुम पीछे रह जाओगे। हर एक मनुष्य का लक्ष्य होता है एक अंतिम जगह पे पहुंचना, तो तुम्हारा भी वो लक्ष्य होना चाहिए। तुम्हारा एक अंतिम जगह है जहाँ पे तुम्हें पहुंचना होगा। तो इस गाड़ी को जितना से जितना हो सके चलाते जाओ, रुकना नहीं है। रुकने से तुम पीछे रह जाओगे। तो अपने गाड़ी को ऐसे बनाओ कि किसी का भी सहारा लेने का कोई भी दरकार नहीं हो और बिना सहारे के ही चले जाओ, जिसमें एक ही मालिक तुम्हें सहायता करेगा इस गाड़ी को आगे लेके जाने के लिए, जिसके लिए आप लोगों को ईश्वर का नाम कीर्तन करना होगा, ईश्वर को शरण करना होगा, जैसे कि ईश्वर आपको सहाय करे। अगर ईश्वर आपके सहाय होगा तो सब कुछ आसान होगा। मालिक पे विश्वास रखें, मालिक पे भरोसा रखें। हमारे एक साई डिवोटी ने उनका एक्सपीरियंस हमारे इस साई श्रद्धा सबूरी चैनल के साथ शेयर किया है, तो आज हम हमारे चैनल के माध्यम से उनका एक्सपीरियंस टेलीकास्ट करेंगे। सभी साई भक्त को मेरा रिक्वेस्ट है, आप उनका एक्सपीरियंस ज़रूर सुने और सुनने के बाद आपको कैसा लगा अपना कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका कमेंट हम लोग को बहुत ही ज़रूरी है हमारे चैनल को आगे लेके जाने के लिए। इसलिए कमेंट करना मत भूलिएगा। ओम साई राम। ओम साई राम। कहते हैं हम साई बाबा को नहीं, बाबा स्वयं अपने भक्तों को चुनते हैं। हम लोग बहुत ही खुशनसीब हैं जो बाबा ने हमें चुना और उनकी श्रद्धा और भक्ति करने का अवसर दिया। मेरे बाबा बहुत ही दयालु हैं, वह सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं। हर रोग, चिंता, भय और दोष से सबको बचाते हैं मेरे बाबा। कुछ ऐसा ही चमत्कार हमारे साथ हुआ था। पिछले साल की बात है और आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं आप सबके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। पिछले साल सितंबर 2020 की बात है, जब अचानक से मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और उनका हीमोग्लोबिन बहुत डाउन हो गया था और इसकी वजह से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और जब डॉक्टर को हमने दिखाया तो उन्होंने तुरंत माँ को आईसीयू में एडमिट कराने को कहा था, क्योंकि उन्होंने बोला था कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आईसीयू के अलावा और कहीं भी उनको एडमिशन नहीं दे सकते। तो हम लोग ये सुनकर बहुत ही डर गए थे। हम दिन रात बाबा से यही प्रार्थना करने लगे क्योंकि मुझे यकीन था कि सिर्फ बाबा ही है जो माँ को इस बड़ी मुसीबत से बचा सकते हैं। अगली सुबह 6 बजे हमारे पास हॉस्पिटल से कॉल आया कि माँ के जो वाइटल लेवल हैं वो ठीक नहीं है और उनके ब्रीथिंग ऑक्सीजन लेवल पे मतलब इशू आ रहा था। और उन्होंने कहा था कि हो सके तो हमें माँ को वेंटिलेटर में एडमिट करवाना पड़ेगा। और डॉक्टर ने भी कह दिया था कि माँ की जान खतरे में है और हम उन्हें बचाने की
पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर मैं बहुत ही हताश और बहुत ही दुखी हो गई थी, पर मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी और अपने बाबा से दिन रात प्रार्थना पूजा करने लगी कि बाबा माँ के जीवन के लिए काफ़ी प्रार्थना करने लगी। मैंने बाबा का व्रत भी किया था और बहुत ही श्रद्धा से सारी विधियां की और बाबा का स्मरण भी किया। उस वक्त कोविड के कारण बाबा का मंदिर भी बंद था, पर कैसे न कैसे करके फिर भी मैं बाबा के दर्शन की उम्मीद से गई और वहाँ पंडित जी को काफ़ी रिक्वेस्ट भी की कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है और बाबा के आशीर्वाद की उनको बहुत ही ज़रूरत है। तब पंडित जी ने बाबा के चरणों का एक फूल मुझे उन्होंने दिया और मैं तुरंत ही वो फूल लेकर हॉस्पिटल गई और माँ को मैंने एक साईं बाबा का चालीसा, जो छोटी सी किताब है वो, और फूल मैंने उनको अपने पास रखने को कहा और मैंने कहा कि बाबा ही उनको बचाएंगे इन सारी मुसीबतों से, वो उन पे भरोसा रखे। और आईसीयू में उदी लगाना अलाउड नहीं था, लेकिन फिर भी बाबा के आशीर्वाद से मैं रोज़ माँ को कैसे भी करके माँ को उदी लगा के आती थी और जो फूल है वो उनके माथे पे हमेशा लगा के रखती थी क्योंकि मुझे यकीन था कि बाबा ही इस मुसीबत से माँ को बचा पाएंगे। अगले दिन हमारे पास सुबह हॉस्पिटल से कॉल आया कि एक टेस्ट करवाना पड़ेगा क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि उनका जो लंग्स है उसमें फ्लूइड भर गया था और उसी कारण उन्हें ब्रीथिंग में इशू हो रही थी। और बाबा के आशीर्वाद से लकीली उस टेस्ट के बाद माँ का वाइटल्स और जो ऑक्सीजन लेवल है वो धीरे धीरे ठीक हो गया, पर अभी भी मुसीबत ख़त्म नहीं हुई थी हमारी। और डॉक्टर ने कहा कि माँ अभी भी मतलब इंजर जोन में है क्योंकि उनका हीमोग्लोबिन अभी भी कम था, जिसे मतलब ठीक करना बहुत ही ज़रूरी था। फिर 3 दिन माँ को 2 से 3 बोतल खून चढ़ाया गया, जिससे उनका हीमोग्लोबिन थोड़ा सा बढ़ गया और वो धीरे धीरे मतलब ठीक होने लगी बाबा के आशीर्वाद से। और फिर डॉक्टर ने हमें कहा कि वो धीरे धीरे स्टेबल हो रही हैं और वो अभी आउट ऑफ डेंजर हैं। और माँ को 4 से 5 दिन बाद आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में उनका ट्रांसफ़र किया गया और वह धीरे धीरे ठीक हो गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि माँ की हालत आईसीयू में इतनी ख़राब थी कि माँ जब भी उनको वहाँ मतलब मैं जब भी माँ को वहाँ पे देखने जाती थी तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते थे, मैं अपने आंसू को रोक नहीं पाती थी। लेकिन बाबा के चमत्कार और आशीर्वाद से माँ धीरे धीरे ठीक हो गई। उस दौरान मैंने बाबा का साई चालीसा और साई सच्चरिता सुनना आरंभ किया था। आज बाबा के आशीर्वाद से माँ बिल्कुल ठीक है और बाबा को स्मरण करती है। मैं आप लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस इसलिए शेयर करना चाहती थी क्योंकि बाबा के चमत्कार से माँ किस तरह से 5 से 6 दिनों के अंदर अंदर ही आईसीयू और इतने बड़े खतरे से बाहर निकल आई थी, जहाँ डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि माँ को बचाना बहुत ही मुश्किल है, पर बाबा ने माँ को ना ही सिर्फ बचाया बल्कि उनको एक नया जीवन दान भी दिया। ओम साई राम।